जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं रोहित सर। आज हम आपको बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी चैप्टर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको टिप्पणी लिखने के लिए आता है या कभी कभी पूरे मार्क्स में पूछता है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये आनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं या क्या है, इसे अंग्रेजी में या शॉर्टकट में बोलते हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब जेनेटिकली मतलब आनुवांशिक रूप से, मॉडिफाइड मतलब बदल कर, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। जीवों को आनुवांशिक रूप से बदल करके या उनके जीन का हेर फेर कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आनुवांशिक रूपांतरित जीव में क्या होता है, इसमें पहले अगर आप लोग देखे होंगे कि हम आपको पिछले वीडियो में कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग बताए थे। तो आपको पता है कि इस समय जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो भोजन की भी मात्रा कम होगा। समझ में आ गया। और यदि हम भोजन की मात्रा यानी कि अगर हम फसल को अधिक मात्रा में उगाना चाहेंगे तो उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी, यानी खाद की जरूरत पड़ेगी। और जब उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा भूमि जो होगा वो कैसा होगा, धीरे धीरे बंजर होता जाएगा। क्योंकि उर्वरक की मात्रा धीरे धीरे हमारी मिट्टी को या मिट्टी में उपस्थित जो भी कुछ वहाँ सूक्ष्म जीव सबको नष्ट कर देगा। फिर इस प्रकार से हमारी फसल में जो होगी वो मुआवजा कम होगा, यानी धीरे धीरे वहाँ पर उर्वरक की मात्रा खत्म होती जाएगी। तो आपको बता दें, जब अगर मान लीजिए कि अगर हम खेत में उर्वरक यानी किसी खाद का उपयोग करें, तो खाद मान लीजिए आपके फसल को बढ़ाएगा लेकिन उर्वरक को कम करेगा, साथ साथ वो महंगा भी पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे विचार, ऐसे सोच और ऐसे प्रौद्योगिकी दिमाग में आया साइंटिस्ट के, वैज्ञानिक के। तो वैज्ञानिकों ने जो प्रौद्योगिकी की सहायता से कुछ ऐसे ऐसे जीव को या ऐसे पौधे को या ऐसे जंतु को तैयार किया जिसमें उनके जीन को हेर फेर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उनके जीन को हेर फेर कर दिया जाता है। ठीक ना। और ये किसके द्वारा होता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा, माने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे विकसित किए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ऐसे जीव। अब आपको पता है, जीव में चाहे जंतु की बात करें, चाहे पादप की बात करें और चाहे सूक्ष्म जीव की बात करें। समझ में आ गया। चाहे जंतु की बात करें, चाहे पादप की बात करें, चाहे सूक्ष्म जीव की बात करें, ऐसे जीव जिनकी उत्पादकता जिनकी उत्पादकता मतलब जो उत्पादन की क्षमता होती है, जो उत्पादन की क्षमता होती है, जो प्रोड्यूसर करने की क्षमता होती है, जिनकी उत्पादकता कामा गुणवत्ता, माने उसमें जो क्वालिटी है, क्वालिटी को बदलने के लिए और अच्छे क्वालिटी को पैदा करने के लिए, अच्छे नस्ल को तैयार करने के लिए उनकी गुणवत्ता या रोग, या उसमें कोई रोग है उसको हटाया जाए, उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब जब हम ऐसे जंतु को, ऐसे पौधा को बायोटेक्नोलॉजी से तैयार करेंगे तो उनकी उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उनमें उनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी जो गुणवत्ता होती है उनको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तथा ऐसे पौधे में जो रोग आसानी से ना हो, कोई रोग उसको आसानी से प्रभावित न करे, उनके अंदर प्रतिरोधी क्षमता मानी इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधी क्षमता या इम्यूनिटी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जीनों में हेर फेर, जीनों में जीनों में फेर बदल कर दिया जाता है, फेर बदल कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक ना। और इसी को क्या बोलते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। क्या कहते हैं, इसी को आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। समझ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। आनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए ना। मतलब कि ऐसे जीव, या जीव का मतलब तीनों, चाहे जंतु हो, चाहे पादप हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, जिनकी उत्पादक क्षमता माने अधिक उत्पादन के लिए या उनके क्वालिटी को बदलने के लिए, अच्छे किस्म को तैयार करने के लिए, या उनके अंदर रोग प्रवेश ना हो, उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उनके जीन में
हेर फेर या फेर बदल कर दिया जाता है, उसे को आनुवांशिक जीव कहते हैं या आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे क्या पूछे आनुवांशिक रूपांतरित फसल किसे कहते हैं, ठीक ना, या पारजीनी जीव किसे कहते हैं, पारजीनी जीव या पारजीनी पौधा, याद रखिएगा, पारजीनी जीव या पारजीनी पौधा, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक जीव या ट्रांसजेनिक पौधा। ये आपके परीक्षा में ऐसे भी पूछेगा, ट्रांसजेनिक जीव या ट्रांसजेनिक पौधा क्या है। चलिए, ये वाला आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ये दोनों एक ही चीज है, सब सेम प्रोसेस है। जैसे अगर कह दे पारजीनी जीव, कहेंगे वे जीव जिनकी उत्पादकता या जिनमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उनके जीन को हेर फेर कर लिया जाता है, या ऐसे पौधे जिनके अंदर उनकी उत्पादकता या गुणवत्ता रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जीन का हेर फेर कर दिया जाता है, या ऐसे पौधे, बात वही रहेगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन करे आप वैसे ही इनका जवाब दीजिएगा, ठीक ना। कभी कभी आपसे पूछता है जीएम फसलें क्या है, ऐसे पूछा है जीएम फसलें क्या है, तो जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। देखिए वही चीज आ गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब आनुवांशिक रूपांतरित फसल, वे फसलें जिनमें बाहरी जीन को प्रवेश करा करके उनके आनुवांशिक रूपरेखा को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीएम फसलें कहते हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं, या जीएम फसलें के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि अगर आपसे जीएम पौधा भी पूछे तो वही चीज है, ऐसे पौधे जिनमें बाहरी जीन को प्रवेश करा करके उनके आनुवांशिक रूपरेखा को बदल देते हैं, जीएम पौधा कहलाता है। तो सबसे पहले कौन सा पौधा तैयार किया गया था, तंबाकू का, कौन सा, तंबाकू का। चलिए ठीक है, ये तो हमने आनुवांशिक रूपांतरित जीव बता दिया है, या आनुवांशिक रूपांतरित फसल बता दिया है, या आनुवांशिक रूपांतरित ऑर्गेनिज्म बता दिया है, या हम कहते पारजीनी जीव, पारजीनी पौधा, ट्रांसजेनिक जीव, ट्रांसजेनिक पौधा, जीएम फसलें या जीएम पौधा, ठीक है ना। ये आपकी परीक्षा में पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।